जय हिंद साथियों। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक भूखमरी से इतनी पागल हो चुकी है कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री को मोदी और योगी के रूप में देखना चाहते हैं। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पाकिस्तान की आवाम को याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 के पहले आपके पूर्वज भी इसी को अपनी मिट्टी मानते थे। आपके उन पूर्वजों की याद दिलाते हुए मैं आज आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आओ लड़ाई लड़े। सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है? आओ हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। ये बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट है उनका। मैं समझता हूँ ये ऐसे स्टेटमेंट होने चाहिए। ठीक है, खित्ते में अमन के लिए ये अच्छा पैगाम है उनका, अच्छा गेस्चर है। आपने कभी इस तरह का पॉजिटिव मैसेज अपने मीडिया में देखा था? नहीं, हमेशा बात को ना तोड़ के बयान किया जाता है। जैसे वो कहता है कि मैंने जंग करनी है, आगे पूरी बात नहीं सुनी गई। जो बात की ना, पूरी बात सुनने के बाद बात समझ आई कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आपको क्या लगता है कि इंडिया वाकई ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने वाला है, या फिर आप समझते हैं कि ये बई खबरों की हद तक एक खबर है? अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो पाकिस्तान, इंडिया ने जब भी पाकिस्तान पे हमला किया ना तो उन्होंने अक्सर मार खाई है। अच्छा। वो जब अगर आप सन 65 की बात करेंगे ना, उस वक्त वो कह रहे थे कि हम नाश्ता लाहौर में करेंगे। नाश्ता किया कि फिर जो ना हमारे फौजियों ने उनका आधा एरिया कवर कर लिया था। अच्छा। मतलब कि उनको वापस भगा दिया। फिर उसके बाद जो, हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब अभिनंदन आया था ना, उसको हमने इधर ज़रूर चाय पिलाए थे। तो आपको भी चाय याद है अभी तक अभिनंदन वाली? अभिनंदन वो ज़रूर याद है। वो तो हम कभी नहीं भूलेंगे, वो तो एक हिस्ट्री बन गई है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। नहीं, अभी हम बात ये कर रहे हैं ना, इंडिया में कश्मीर में अटैक मुसलमानों का मसला है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का कोई मसला कोई नहीं। मसला नहीं है, मुसलमान का सवाल है। जब के अमेरिका के अंदर कहा जाता है कि जी दाढ़ी वाले टेररिस्ट होते हैं। अच्छा जी, ये कहा जाता है। ये कहा जाता है। उसकी वजह क्या है? तो अब ये तो उनसे पूछना चाहिए। क्यों जी, इसकी क्या वजह है? ये कह रहे हैं जब खान साहब को हाँ। बुलाया गया तो उन्होंने ये वाजे कहा था कि जी हम जो ला इलाहा कहने वाले हैं वो टेररिस्ट नहीं है। ठीक है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आपको लगता है पाकिस्तान की इस टाइम ऐसी कंडीशन है कि हम मुकाबला कर सकें? फंसना फंसाना अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। आप तो औकात के अनुसार देख लें। हम तो डरते नहीं हैं मौत से, वो तो मौत से भी डरते हैं। और जो मौत से डरता है उसने क्या लड़ना है? जो लोग डरते नहीं हैं उनके आर्मी के 93,000 जवान उल्टा होके अपना जज्बा दिखा रहे हैं। बस हवा निकल गई। भाई उस बंदे ने अपनी पार्टी को 3 कंसेक्यूटिव इलेक्शन जितवा दिए हैं। बहुत बड़ी बात। और हर स्टेट में इलेक्शन के लिए नरेंद्र मोदी का फेस इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर बंदा तो काम का है ना। मैं तो वही आपको पहले बता रहा था ना कि इसने इंडिया को जीरो से हीरो कर दिया है। हाँ। अल्लाह ताला हमें एक पाकिस्तान में मोदी की जगह चलो महमूदी दे दे। मोदी की जगह महमूदी दे दे हैं। हाँ, ठीक है ना, कोई योगी की जगह असनैन दे दे, कोई दे दे, लेकिन हमारा भला हो जाए। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? कारी साहब मुझे ये बता दें, कश्मीर चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा पाकिस्तान का हिस्सा। अच्छा, कैसे बनेगा? ये हमें जाना, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करेंगे? हमें इधर से जाना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और ठीक उन्हें है। बताना पड़ेगा बॉर्डर पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह भी पाकिस्तान जिंदा है। हमने ठीक है। कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है ठीक इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, कश्मीरी क्या हमारा हिस्सा बनना चाहेंगे? मतलब जो यहाँ पे मामला चल रहे हैं, पेट्रोल कितने रुपए लीटर डलवाया आपने? फिलहाल मुझे तो पता नहीं। अच्छा, यही बात है ना। ये मसला है। और ये जंग होगी, ये सबसे गजवा हिंद होगी। जो गज़वा हिंद आज आपको याद आ गया। गजवा हिंद जहरी बात है, पानी पे होगी। ये तो हमने हदीसों में भी पढ़ा है ना कि ये पानी पे होगी। मतलब इंडिया इस बात पे कायम रहेगा कि उसने पानी बहाल नहीं करना। नहीं, कर लेगा। हाँ। कर लेगा, इतनी उसमें जो हिम्मत और जरूरत नहीं है। लेकिन यह है कि वक्ती तौर पर वो अपने जो दुश्मन है ना, वो अपने जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, उनके साथ अपने रिलेशन खराब। सर, इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आप कश्मीर आजाद की बात कर रहे हैं, इधर वो आजाद की बात कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताएं, ये वाहिद मुल्क है, ये खुद आजाद है? पाकिस्तान खुद आजाद नहीं है, हम कश्मीर की बातें करते हैं। मैं लानत ऐसे हुक्मरानों पे भेजता हूँ
यकीन करें, मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है। ये हुई ना हक और सच की बात। ये हुई ना हक और सच की बात। ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है। ये मुल्क खुद आजाद हो, ये मुल्क पहले खुद आजाद हो। अब सही होगा। सर मुझे मेरी बात सुने, खुदा की कसम, ये मुल्क खुद आजाद नहीं है। ये फलस्तीन वाला हिसाब यहाँ पे है। झूठ बोल रहा है। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, ये किसने रुकवाई थी? हमने रखवाई। तो फिर देखे उसने अच्छा काम किया कि नहीं उसने किया? अच्छा काम क्या किया? हाँ। ये गुलाम थे तो रोके थे ना। अच्छा। इनका तो काम बनता था, जंग रोकनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, जो हाँ जीत जी। रहा था जीतता जाए। जीता जाए। इनको चाहिए था कश्मीर आजाद करवाते इनसे। इनको बोलते कश्मीर आजाद होगा तो हम लोग जंग रोकेंगे, नहीं तो नहीं रोकनी। ठीक है। उधर देखकर हमारी बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जो दुनिया की पावर है, जो 7 बड़े जो पावर है, जिनके पास सब कुछ सारे बताए, वो इंडिया को अब गले लगाएंगे। वो इंडिया को गले लगाएंगे और जितना इंडिया मजबूत होगा उतना वो पाकिस्तान को दबाएंगे। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, ये पाकिस्तान को मजीद दबाएंगे। ये इंडिया को गले इसलिए लगाएंगे कि उसकी इकोनॉमी बड़ी है, उनके लोग सीरियस हैं, उनके लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अब आए ना लाइन पे। हमारे ताल्लुकात ही अच्छे नहीं है। हमने तो ताल्लुकात थे वो हमारे इमरान खान साहब पिछले 5 साल में बंद करके चले गए। हमारी वहाँ से ट्रेड थी बड़ी अच्छी, जो कि हमारे सुनने में आता है कि जब हमारी प्याज आती थी, टमाटर आता था, हमें बड़ा सस्ता था इंडिया से। अगर आज ये खोल देते वो रास्ते खुलते तो हमारे यहाँ बड़ा फर्क पड़ेगा और हमारी भी चीजें जाती थी। नो डाउट जाती थी, ट्रेड होती थी, यहाँ के किसानों को भी फायदा होता था, उधर के बिजनेसमैन को भी फायदा होता था। लेकिन इधर एक आम पब्लिक का भी तो परसेप्शन है, वो कहते हैं जी मोदी का जो यार गद्दार है, या इंडिया से जो जिसने दोस्ती की वो तो समझ ले मुसलमान ही नहीं। देखिए वो गद्दार की बात नहीं, वहाँ मुसलमान जब वहाँ से आते हैं ना, तो अभी कभी पाकिस्तान जब आते थे पहले, तो आप उनका भी इंटरव्यू लें तो आपको बताएंगे वो कहते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पाकिस्तानियों को अच्छा कह के जाते हैं। अब जैसे कि आप सब एक आईफोन है और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सारी वहाँ पे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ठीक है, टेस्ला वहाँ चली गई। बिल्कुल वहाँ चली गई है। उसके बाद जनाब अली आप उसको ले लें, जैसे हमारे यहाँ OLX की कंपनी है, इस तरह एक दूसरी कंपनी वो भी उनके वहाँ मौजूद है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे से लोग चले जाते हैं। आईफोन ने अगर अपनी वो बनाई थी यहाँ पे हमारे फ्रेंचाइज, वहाँ पे ऑफिशियल स्टोर बनाए, यहाँ पे नहीं है हमारे यहाँ पाकिस्तान। वहाँ पे ऑफिशियल स्टोर है। अच्छा, एक बात जो आपने अभी की कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी हिंदू माइनॉरिटीज रहती हैं। आप मुझे बताएं, क्या उन पे जुल्म नहीं होता? क्या उनको उनके राइट्स मिलते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल उनको सब मिलता है, कोई जुल्म नहीं होता। वहाँ पे वो हमारी मस्जिद वगैरह भी तोड़ते हैं, सब हर मुसलमान पर। कश्मीर में भी जुल्म करते हैं। यहाँ पे भी मंदिर तोड़े जाते हैं। यहाँ पर कितने हिंदू लड़कियाँ ऐसी हैं सिंध में जिन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। आपको ये बात नहीं पता? क्या आपको ये नहीं पढ़ाया जाता? क्या आपको ये नहीं बताया गया? नहीं, ये झूठ है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इनकी बात से मैं एग्री नहीं करता। बिल्कुल एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो हमारा दुश्मन का, लेकिन नहीं, हम इस मुसलमान होने के नाते हम लोग एक दूसरे के साथ हम, हाँ जी, हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत ही ऐसी की है कि हम हर किसी से एक जैसा अच्छे तरीके से पेश आए। तो बस यही मैं कहना कि हम आप यूथ हैं, हमारे मुल्क और कौम का सरमाया है। अगर आप लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी होगी तो फिर दोनों मुल्कों के दरमियान पॉजिटिविटी कैसे पैदा होगी? हम कहते हैं कि हमारे साथ ठीक है, सही रहे, कोऑपरेट करें हमारे साथ, मतलब कि भाई बन के रहे, हमारा हमसाया मुल्क बन के रहे, लेकिन वो नहीं करते। उन्होंने क्या किया है? किया क्या उन्होंने बहुत कुछ किया है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? उनकी टाटा कंपनी बहुत बड़ी है और उसके अलावा उनके पास कारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कारें, 1000 से ऊपर कारें थी जो बाहर के मुल्क अंग्रेज़ों को भेजी, जो कि कार बनाने में एक्सपर्ट है। तो उन्होंने डिजिटल में बहुत बड़ा काम किया। उनके आप IT डेवलपर्स देख लो, IT इंजीनियर्स देख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में, हर। मैं अपने पापा से सीख गया। एक बात और बताऊँ जी, एक बात और इंडिया के हवाले से जो आप इंडिया के बात, आप इंडिया को देखो जी, दिखाएं, बताएं। देखिए, पाकिस्तान का हदूदरबा और इंडिया का हदूदरबा बहुत ज्यादा फर्क है। तो बस ये बहुत ज्यादा हो के भी वो हमारे से खाम खाता है, हमारे से डरता है। क्यों? उसका ईमान का अमल नहीं है। नहीं, डरने वाली बात कहाँ पे है ना भाई? डरता है। ऐसा मतलब कहाँ से ऐसा लगता है कि इंडिया डरता है? मुझे बताए, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं ये तो कह नहीं रहा डरता नहीं। मुझे बताए कहाँ से ऐसा लगता है? जस्ट लाइक कैसे? अच्छा, पहली बात ये है, सारे कहते हैं कि जी कारगिल में ये होगा, ये होगा। हाँ, 71 में हो गया। जो 71 में क्या हुआ? हाँ। कुछ नहीं, 2 भाई जुदा हो गए हैं, लड़ पड़े हैं, मसला किया है, आगे है, बरगलाए गए हैं। वो भी इंडिया ने बरगलाया था। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये तो आपने ओपिनियन दी, मैं ठीक है। ये देखने वाले अंकल की बात का नीचे कमेंट करिएगा। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल।
तरह इंडिया को जवाब दिया। हमारा उनका कंपैरिजन ताकत के लिहाज से कोई नहीं है, लेकिन खलमे की ताकत ऐसी है कि एटम बम से भी ज्यादा इसका वजन है। पाकिस्तान इतना मकरूज पिछले 70 सालों में नहीं था। आपकी जो चीजें हैं वो हम भुगत रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनकी खुद की वजह से होती है और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती, मीटिंग में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट कुछ लोग जाता है। हमारे वाले कशको लेके जाएंगे तो वो उसमें भीख डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था। तो अच्छा, हमको सिखा रिया है जज्बा पे मरते हैं वो लोग जो हैं, वो हमारे से इसीलिए जलते हैं कि ये जज्बे पे हैं। अच्छा, जज्बे पे हैं। आपको पता है हमारी उनके साथ कितनी जंगें हुई हैं? बहुत ज्यादा, 4 जंगें हुई हैं। तो उसमें से कितनी हम जीते, कितनी वो जीते, कुछ पता है? नहीं सर, इस बात का नहीं पता। क्यों? ये जाके देखिएगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किसमें जज्बा है। गज़वा हिंद यहाँ से शुरू होगा और वो जिस तरफ इशारा किया जाता है वो गज़वा हिंद यहाँ से मतलब शुरू किधर से होगा? पाकिस्तान से। जिस तरफ इशारा किया जाता है उस स्टेट में, उस जगह पर अगर उस इशारे को इन्होंने हिसाब लगाया वो बनती है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पास ये एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान में ये बातें की जाती हैं कि हम जो है इसराइल को या ईरान में की जाती हैं जड़ से खत्म कर देंगे जो इसने मुसलमानों पर कब्जा किया। यानी हमारा तो एक मजहब का हिस्सा है या जो चीजें, आपको लगता है कि वो लोग या गज़वा हिंद और इस तरह की चीजों के ऊपर मतलब ये करेंगे कि हाँ भाई गज़वा हिंद जी वो इसकी तैयारी कर, वो इस चीज पर बिलीव रखते हैं क्योंकि उन्होंने देखा मुसलमानों ने कई 100 साल हुकूमत की और वो दोबारा चाहते नहीं कि मुसलमान कभी भी ऊपर आए। ठीक हो गया। इंडिया बार बार ये क्लेम करता है कि आजाद कश्मीर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहता है, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, इंडिया के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजाद कश्मीर का है कि मुतालबा है या हमें खुद मुख्तियार रियासत चाहिए। पाकिस्तानियों के साथ भी हम यही कहते हैं कि हमें खुद मुख्तियार रियासत चाहिए, क्योंकि उसकी मेन वजह यह है कि हमारे जो उधर कश्मीरी भाई शहीद हुए हैं उन्होंने जो जाने कुर्बान की, अगर हम पाकिस्तान के साथ अपना इलाक कर देते तो उनकी वो जाने बिल्कुल ज़ाया जाती हैं, कोई मकसद नहीं रहता फिर उनकी जाने कुर्बान करने का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है कि हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे, वो पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को क्या चूड़ियां बनाएगा? और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम उसे अपना मुल्क तस्लीम करते हैं और हमारा भाईचारा, हम तो ये दुआ करते हैं कि हमारा जिस तरह भाईचारा चलता है उसी तरह चलता है। अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उससे पहले हम इंडिया से मिलेंगे और वो अगर एक जान लेगा तो हम 10 जाने उनकी लेंगे। औकात में रहो। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? वो कह रहे हैं कि जी हम तो पाकिस्तान को नक्शे से उड़ा देंगे जी, जोग्राफिया बदल देंगे, तारीख बदल देंगे। तो फिर इसी के समय जवाब आएगा ना। और ऐसे में आपको लगता है कि कुछ हो भी सकता है? मैं समझता हूँ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है वहाँ, और वो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया शुरू करेगा और प्रिटेंड ये करेगा कि हमारी तरफ से हुई है, फॉल्स फ्लैग। क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी किस्म का कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। यहाँ हम डिफेंसिव है बिकॉज हमारे लिए ऑप्शन क्या है? इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। ये जो है ना, हमें इंडिया वाले जो कमजोर समझ रहे हैं, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है? वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है? अच्छा, फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल है या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कि इंडिया ने अपने गोल्ड रिजर्व जो कि इंग्लैंड और इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक्स के अंदर थे उनको वापस ले आया गया है। राइट नाउ 264 टन जो है वो गोल्ड रिजर्व्स वापस आ चुके हैं इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। बात हम लोग राइट नाउ करेंगे, एक मेजर डिफरेंस हमें नजर आता है गोल्ड रिजर्व्स का। इंडिया के पास राइट नाउ 860 टन सोना है, जबकि पाकिस्तान में ओनली 64। आपको क्या लगता है, क्या रीजन है कि हमने अपने रिजर्व्स पर काम नहीं किया? देखिए, पहली बात तो वी आर अनडेवलप्ड कंट्री
हम लोग डेवलप नहीं है और इंडिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, लेकिन अब वो उनका ये जो एक पॉइंट है ना कि अपना सोना अपने मुल्क में वापस लाना, ये एक अच्छा इकदाम है उनके लिए। ये तो उनकी डेवलपमेंट है कि वो अब इतने सिक्योर उन्होंने अपनी कंट्री को कर लिया कि वो जितना भी उनका अपना रिजर्व था, गोल्ड था, वो अपनी कंट्री में ले आए हैं। एज के वो इंग्लैंड में रखें, रशिया में रखें या और किसी कंट्री में रखें, अब वो अपने आप को इतना कैपेबल समझ रहे हैं कि नहीं, वी कैन सेव ओवर गोल्ड, तो वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो करेंसी क्रिएट होती है वो भी गोल्ड की एज पर गोल्ड होती है कि आपके पास कितना रिजर्व है। डेफिनेटली जब उनके पास रिजर्व है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगी और क्या नाम है, उनकी डिमांड सप्लाई भी कंट्रोल होगी और वो इंक्रीज पे जाएंगी। उनकी हमारे मतलब आपको उनकी जो डेवलपमेंट है वो बढ़ेगी, उनके मुल्क में जो पैसे का फ्लो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। पाकिस्तान अभी तो खुद लोन्स पे चल रहा है और बहुत से हमें नजर आते हैं, लेकिन इंडिया ऑलरेडी अब डेवलप कंट्री है। अभी हमारा उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है, हम लोगों का उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। दे ऑलरेडी डेवलप्ड इन एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी होगी और कोई भी आप उनका बात करें ना तो वो बहुत ज्यादा डेवलप। और ये जो देखें बात है कि उनके पास इतना रिजर्व है, उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन जब उन्होंने उसको इकट्ठा किया तो दे आर मैजिशियंस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अगर एटम बम किसी की हिफाजत कर सकता, बड़ी फौज किसी की हिफाजत कर सकती, तो वो अजीम रशिया, वो सोवियत यूनियन जिससे 22 मुल्क अलग हो गए, आजाद हो गए, और वो आज भी दुनिया के इतना बड़ा मुल्क है कि उसके बाद दूसरा बड़ा मुल्क कनाडा उसका निस्फ बनता है, वो अभी भी इतना बड़ा है। तो एटम बम तो रशिया को, सोवियत यूनियन को नहीं बचा सका था, उसकी वो अजीम शान सिपा तो उसको नहीं बचा सकी थी। लिहाजा ये तय हुआ कि मुल्क अगर बचते हैं तो इंसाफ की बुनियाद पे बचते हैं, मईशत की बुनियाद पे बचते हैं। आपकी मजबूत मईशत आपको बचा सकती है, आपकी फौज या एटम बम ये आपके लिए बेकार हैं, बल्कि उल्टा ये सफेद आती हैं। आपको तो एटम बम बना के अब उसकी हिफाजत पे अच्छा खासा खर्चा करना पड़ रहा है। तो मुझे बताएं, एटम बम आपकी मईशत पे बोझ है या उसने अपनी मईशत के लिए सहूलतकारी की कि आप एटम बम को खा सकते हैं, कि आपके जरिए उसके जरिए से कोई दवाई बना सकते हैं। जितने यूरेनियम की आप प्रोसेसिंग एक एटम बम लाइफ किलर बनाने के लिए करते हैं, इतने यूरेनियम को आप बिजली बनाने के लिए क्यों नहीं कर सकते? ये अभी हमारे मतलब आपको ये अभी आप देखें, सुबह 9 बजे बिजली गई थी और अभी 6 बजे बिजली आई है। ये अभी आई है तो ये बत्तियां जल उठी हैं। जिस शहर में 8-8, 10-10 घंटे बिजली नहीं और आप एटम बम को चाटते रहे जी कि हमारे पास एक एटम बम है, हमारे साथ कोई नहीं छेड़ सकता। जब आपके पास एटम बम नहीं था तब भी आपके साथ किसने छेड़ लिया, किसने आप पे हमला किया? सर, कोई हमला नहीं किया जाता है ना कि मतलब अगर एटॉमिक पावर ना होते तो आज इंडिया जो सा वो हमला कर देता, आज ये हो जाता, वो आज हो जाता। मतलब आप इसके बारे में क्या क्या इंडिया, मैंने जो स्टार्ट में क्वेश्चन किया था, इंडिया हमला करेगा या कर सकता है? इंडिया के पड़ोस पे छोटे छोटे नुक्तों जैसे, अगर आप नक्शे को देखें, नुक्तों जैसे ममालिक हैं, मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इन पे कब्जा करने में तो इंडिया को कुछ घंटे लग जाते हैं। ये सारे एटमी ताकतें नहीं है भाई, इनमें से किसी के पास नंबर 1 फौज नहीं है, किसी के पास इस्लामी एटम बम या गैर इस्लामी एटम बम नहीं है। लेकिन ये ममालिक आज़ादी और खुद मुख्तारी के साथ, एक डिग्निटी के साथ, ऑनर के साथ इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद हैं। और इनसे भी छोटे छोटे ममालिक मौजूद हैं। 15-16 ममालिक से यूरोप इस वक्त 52 ममालिक में बढ़ चुका हुआ है। वो सारे ममालिक खुद मुख्तारी के साथ रह रहे हैं। अलादगी की बात करना वहाँ पे लोगों का हक समझी जाती है, सिर्फ गद्दारी के फतवे नहीं दिए जाने चाहते। कोई अगर आपके साथ खुश नहीं है तो आप उसे अलग रहने का मौका दें, मुमकिन है वो अलग रह के ज्यादा खुशहाल हो जाए और आप भी हो जाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में आपको सबसे फनी पार्ट कौन सा लगा उसके बारे में आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए कृपया आप कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दे सकते हैं, ताकि आपके द्वारा बताई गई कमेंट से हम वीडियो लेकर आ सके। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।